हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो है तो फिर से मेजरमेंट एंड स्केल जो है उसका देखते हैं, जो भी क्वेश्चन है उससे। तो इससे अब ये क्वेश्चन सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है यूडियोमीटर। देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है जिससे कि हवा की आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, आपको स्पेक्ट्रोमीटर से चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लिए एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकार के गुणों को नापा जाता है, ठीक है। यहीं पे यदि हम लोग यूडियोमीटर की बात करते हैं तो यूडियोमीटर जो होता है आपको किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो किसी गैसीय मिश्रण के आयतन को होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है आपको, ठीक है, यूडियोमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने में है। कह रहा है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यूपी में पूछा गया है, ये 2014 में सेमी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख सकते हैं, तो इसका भी आंसर होगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास थर्मोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हिप्सोमीटर और चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। राजस्थान में पूछा गया है 1996 में, प्री का क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा आपको हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। वहीं यदि पैरोमीटर की बात करें तो पैरोमीटर जो होता है आपको उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर जो होता है उसकी ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। थर्मोस्टेट जो होता है आपको उसमें ताप जिसको कहते हैं, ये जो होता है तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। कौन सा? थर्मोस्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता जो है वो किस उपकरण से नापी जाती है। ये जो है दोस्तों आपको बिहार में बीपीएससी जो है वो आपको 18 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये। तो देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका भी आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपको हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर अभी हम लोग ने देखा है। चलिए यदि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आपको मिलान करना है कौन जो है इसमें सही है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं थर्मो रेसिस्टर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। बी है संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टिकारी। और डी है ऑप्शन जंक्शन डायोड आवर्धक। ये यूपी का जो है आरओ का पेपर 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख सकते हैं, तो यदि इसका हम लोग आंसर देखते हैं कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका होगा थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति ही कार्य करता है, ठीक है। चलिए, ये जो होता है इस उपकरण को जो है तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है, देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्फिग्नोमैनोमीटर, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। तीसरा है कैरेटोमीटर, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। चौथा है डी ऑप्शन है लक्स मीटर, रक्तचाप मापने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा सी। कौन होगा? सी। तो जहाँ तक बात है तो स्टेथोस्कोप का हो जाएगा दोस्तों हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। किसका उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। वहीं यदि हम मैनोमीटर का बात करते हैं तो वो होता है आपको किसके लिए? तो रक्त की चाप मापने के लिए। मैनोमीटर रक्त की चाप मापने के लिए, ठीक। कैरेटोमीटर तो इस तो नाम ही से पता चलता है सोने की शुद्धता। लक्स मीटर अब बच गया तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, फिर से क्वेश्चन है भाई, रक्त दाब मापने का यंत्र। रक्त दाब मापने का यंत्र, ये 2007 पीटी का यूपी का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है टैकोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्फिग्नोमैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एक्टीमीटर और चौथा में ऑप्शन है बैरोमीटर। तो चलिए, अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं चिकित्सकीय थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन है ताप विद्युत युक्त थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन है पायरोमीटर, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं ये जो आपको यूपी में जो है प्री 2010 में, लोअर में यूपी में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु जो है हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। कह रहा है फिर से, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन देख सकते हैं एनीमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है कोलोरीमीटर, तीसरा ऑप्शन है लक्स मीटर और चौथा ऑप्शन है अल्टीमीटर। ये यूपी स्पेशल मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तो चलिए, यदि इसका हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों लक्सीमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने का जो उपकरण है वो है लक्सीमीटर। यदि किलोरीमीटर की बात करें, किलोरीमीटर जो है एक प्रकाशग्राही उपकरण है, ठीक ना, जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा ऑप्शन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, चौथा ऑप्शन है आपको वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। ये देख सकते हैं आप, यूपी में पूछा हुआ है 2001 में, लोअर में पूछा है 2004 में, यूपी प्री 1996 में, यूपी प्री 2008 में। तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा आपको रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में जो है वो रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये रडार जो होता है मूलतः जो एक संक्षिप्त वर्ड है जिसका
आपको यदि हम लोग देखें, इससे जो होता है जो दोस्तों रडार जो है हम लोग जो है वो किसी भी वस्तु की स्थिति को, ऊंचाई को या दिशा या गति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो रडार का उपयोग हम लोग जो है वो रेडियो तरंगों द्वारा जो है, जब इससे रेडियो तरंगें निकलती है तो वो जो वस्तु है उसके बारे में ये बता देता है, उसकी स्थिति के बारे में ज्ञात होता है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से किस राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? पहला ऑप्शन है हिम नदी का चाल, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है भूकंपीय तीव्रता और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो बहुत सारे लोगों को आई थिंक इसी से पता चल गया होगा। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो भूकंप की तीव्रता जो है, भूकंप इसको जो मापा जाता है किस पे? तो रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेल्सियस ताप, दूसरा ऑप्शन किलोवाट आवर विद्युत, तीसरा ऑप्शन है RH गुणत रक्त और चौथा ऑप्शन है रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका सही आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा रिक्टर पैमाना आर्द्रता। ठीक है, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा रिक्टर पैमाना आर्द्रता। सेल्सियस का ताप होता है, सही है। किलोवाट आवर का विद्युत होता है, ये भी सही है। RH गुणवत्ता का रक्त, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने का आर्द्रता ये गलत है दोस्तों, क्योंकि रिक्टर पैमाने पर जो है हम लोग भूकंप जो है भूकंप की तीव्रता नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, चौथा ऑप्शन है र्यूमर। ये RO में 2017 का प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा केल्विन। नहीं होता है तो केल्विन होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है गीगर काउंटर और चौथा ऑप्शन है रेन गेज। ये UPP से प्री 1990 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक ना। कैस्कोग्राफ से हम लोग पौधे में की वृद्धि मापने का यंत्र होता है। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने का यंत्र होता है। इसका आविष्कार जो है तो आपको जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। हमारे भारत के ही वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कह रहा है मिलान का है ये भी। पहला देख सकते हैं, भूकंप, एमीटर, ऊंचाई, सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा, अल्टीमीटर, प्रतिरोधक, ओम। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा आपको ए। भूकंप आप लोगों को भी पता है, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई अल्टीमीटर हो जाएगा, विद्युत धारा मीटर हो जाएगा, अब प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये भी सम्मिलित करने का ही है। पहला कह रहा है फाइडोमीटर, वायुमंडलीय दाब, दूसरा कह रहा है बैरोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता, तीसरा कह रहा है हैग्रोमीटर, ऊंचाई, चौथा कह रहा है अल्टीमीटर, समुद्र की गहराई। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा
बी। ठीक है, पैदोमीटर किसके लिए, तो समुद्र की गहराई के लिए हो गया। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडल की दाब। हैग्रोमीटर आपको किसके लिए हो गया, तो वायुमंडल की आर्द्रता। और यदि हम लोग देखते हैं अल्टीमीटर, अब तो अल्टीमीटर एक बच गया, तो ये हो गया ऊंचाई के लिए। ये आपको देख सकते हैं 2003 में छत्तीसगढ़ में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, कह रहा है ये भी एक सूची मिलान ही है। एनीमोमीटर भूकंप, सिस्मोग्राफ वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ वायु वेग, हैग्रोमीटर आर्द्रता। ये यूपी में पूछा गया है प्री में 2012 में, उत्तराखंड लोअर में पूछा गया है 2010 में। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। कौन सा, डी होगा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर किसके लिए, तो वायु का वेग के लिए हो जाएगा। सिस्मोग्राफ सभी को आप लोग को भी पता है भूकंप के लिए होता है। बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। अब बच गया कौन सा, हैग्रोमीटर। तो हैग्रोमीटर किसके लिए, तो वायु आपको हैग्रोमीटर जो हो गया वो हो गया आर्द्रता के लिए, सॉरी वो हो गया आर्द्रता के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही है, फिर हम लोग इसी का नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।